भाई आज क्रिसमस है, मुझे लगा बहुत भीड़ होगी लेकिन खाली सा ही पड़ा है। पहले यहाँ से टिकट लेते हैं फिर अंदर चलते हैं। तो भाई टिकट ले लिया, 80 रुपये का एक टिकट है। लो 10 रुपये देना। हेलो किट्टो, मजा आ गया। तो भाई हम पहुंच चुके हैं लच्छीवाला नेचर पार्क में। आज इतनी भीड़ नहीं है। अच्छा तेरी किस्मत अच्छी है, पता है यहाँ पे आज इतनी भीड़ नहीं है, वरना बहुत भीड़ रहती है। सो दोस्तों हम एंटर कर गए लच्छीवाला नेचर फॉरेस्ट में। और जैसे ही हम एंटर करते हैं देखो कितना प्यारा जंगल का रास्ता है। और यहाँ पे ना लेफ्ट में देखो ये वायर लटकाए हुए हैं, मैं वहाँ भी जाके दिखाऊंगा ताकि एलिफेंट यहाँ ना आए। काफी एलिफेंट होते हैं यहाँ पे। सो ये आ गया ब्रिज। और रिवर चल रही है क्या? हाँ भाई रिवर चल रही है, बहुत प्यारी रिवर चल रही है। सो हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं पार्किंग में। भाई काफ़ी कार आई हुई है पर यहाँ पे गेट पे महसूस नहीं हो रहा था। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि 50 रुपये हमने एक कार के दिए हैं और पर पर्सन 80 रुपये दिए हैं। 12 साल से बच्चा छोटा है। तो कितने साल का है? ये 8 का है, तो तेरा तो टिकट ही नहीं लगा। तो हम जैसे 7 लोग हैं, 2 कार हैं, तो हमारे 680 रुपये के करीब शायद लगे हैं। अभी मैं आपको ना यहाँ पे रिवर दिखा देता हूँ, जो लच्छीवाला में नदी है ना, जो हरिद्वार तक जा रही है। ये देखो कितनी प्यारी रिवर है। यहाँ पे ना नहाने के स्पॉट बने हुए हैं काफ़ी अंदर की तरफ, हिडन। बहुत प्यारी नदी है, इसमें एलिफेंट काफ़ी है यहाँ पे। और ये देखो टूरिस्ट की कार भी आ रही है। ये देखो इधर से जा रही है। फोटोग्राफी चल रही है। किट्टो बढ़िया फोटो आ रहा है, बढ़िया। तो ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट फैमिली का फोटो हो गया है। और यहाँ पे ये मैप देख लो, मैप लच्छीवाला नेचर पार्क। हम कहाँ पर हैं अभी? एंट्री यहाँ से हुई है, यहाँ पे कार पार्क की है। तो अभी हम जैसे अंदर जाते हैं तो राइट में कुछ फाउंटेन है, वाटर पॉइंट है, वॉशरूम है, चिल्ड्रन प्ले एरिया है। फिर ये नदी आ रही है जो मैंने उस तरफ दिखाई थी, उसी का पार्ट है ये नदी का। तो फूड कोर्ट, वॉशरूम, और ये नदी को हम वुडन ब्रिज से क्रॉस करते हैं। फिर इस तरह से फिर यहाँ पे भी रोज़ गार्डन है, नेचर कल्चर सेंटर है, पॉन्ड है, थोड़ा म्यूजियम भी है, म्यूजिकल फाउंटेन भी चलता है यहाँ पे। और भाई मदर अर्थ स्टैचू, पॉन्ड और लेक, उस तरफ लेक है, बोटिंग भी होती है। बोटिंग का हमने कुछ भी अभी किराया मतलब दिया नहीं है। वो पूछ रहा था टिकट लेना है कि, हमने कहा रहने दो। तो बाकी ये सब चीज़ें यहाँ पे। और आप इससे ना स्कैन भी कर सकते हैं। ये पॉज कर दो इस वीडियो को और इसको स्कैन कर लो, स्क्रीनशॉट लेके ना दूसरे फ़ोन से स्कैन कर लो तो आपको दिख जाएगा इसके बारे में। बाकी यहाँ पे ये सब भी है, ये आप पढ़ लीजिए आराम से। जैसे ही हम एंटर करते हैं दोनों तरफ रोड जा रही है, आप किधर भी जा सकते हैं। यहाँ पे नो प्लास्टिक जोन, अद्विका म्यूज़िक फाउंटेन और चिल्ड्रंस एक्टिविटी एरिया है। तो फिलहाल तो सीधा ही चलते हैं, वो लोग उधर हैं। वैसे तो यहाँ का व्लॉग मैंने पहले भी बनाया है, लेकिन शायद 2 साल पहले बनाया हो, और जब से और अब में मेरी व्लॉगिंग में काफ़ी अंतर है। तो इसलिए ये वाला व्लॉग देखोगे पहले से काफ़ी बेहतर दिखाई देगा, पहले से ज़्यादा एंटरटेनिंग और शॉर्ट। भाई सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे इस नेचर पार्क की लगती है लच्छीवाला की, कि यहाँ पे अनलिमिटेड ग्राउंड है। इतना प्यारा मेंटेन किया हुआ है, आप कहीं भी बैठ जाइए, छाँव में बैठिए, धूप में बैठिए, और हर जगह टेबल्स हैं। पर बंदर का ध्यान भी रखना पड़ता है यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे चिल्ड्रन एक्टिविटीज एरिया, नेट वगैरह लगे हुए हैं। इनका कोई पैसा नहीं है, मतलब आपने टिकट दे दिया, उसी में एंजॉय करो जहाँ तक है। वैसे बता दूंगा अभी। तो ये वॉशरूम है कोने में, और यहाँ पे भी चिल्ड्रन प्लेइंग ग्राउंड है। ये सब तरह के झूले लगे हुए हैं। अर्जित तो वहाँ पे चला गया वो एक्टिविटी करने, बाकी बच्चे यहाँ मस्ती कर रहे हैं। भाई ये इसके तो नखरे शुरू हो गए। अपनी भांजी के पता नहीं क्या चाहिए उसको। अरे यार, अरे आ जाओ आगे झूलने। और भाई यहाँ पे ना इतनी सारी चीज़ें हैं, जैसे ये बनाया हुआ है ना यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाने के लिए। और देख लो फैमिली आई हुई है, इस तरह से फैमिली आती है, चटाई वगैरह लेके अपना बैठते हैं, खाना वगैरह लेके आते हैं। तो वैसे तो चटाई तो हम भी लेके आए थे देखो, पर दही बड़े नहीं लाए क्योंकि एकदम से प्लान बना है। ये देखो कितना प्यारा गार्डन है। भाई भांजी तो वहीं खेल रही है, वो तो भागी रूस के उसके पापा ले गए। तू तो नहीं करेगा ऐसे रोना धोना, बिल्कुल मत करियो किसी भी चीज़ को देख के। और ये रिवर आ गई है, देखो सबसे प्यारा अट्रैक्शन पॉइंट यही है यहाँ का। देखो कितनी प्यारी रिवर है। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ लच्छीवाला नेचर पार्क। कितनी प्यारी नदी आ रही है और कितना अच्छे से, बहुत अच्छा करंट है रिवर में। ये देखो ज़मीन तक दिख रही है, कितना प्यारा पानी है। पहले ना यहाँ लोग नहाते थे, अब नहाना बिल्कुल मना है। कहीं भी आप अंदर जा ही नहीं सकते नदी में, वरना पहले लोग नहाते रहते थे यहाँ पे। भाई बंदर दिख गया, इनसे अपनी पॉलीथीन वगैरह बचानी है, बैग। ये देखो किस तरह की मकड़ी है, पानी के ऊपर तैर रही है। इनको ना बर्ड्स खाती हैं कॉर्बेट में, लेकिन यहाँ पे बर्ड्स नहीं है ना, वरना कर देती इनको चल 1 2 3। वैसे तो यहाँ रेस्टोरेंट भी है, काफल फूड कोर्ट। देख के आएंगे क्या क्या है। वैसे यहाँ पे फोटोग्राफी अच्छी होगी। चलो आप सब खड़े हो जाओ, मैं फोटो खींच। भाई इसको देख के तो मज़ा ही आ गया। 1 2 3। एक ब्रिज वो है, एक ये है सेकंड ब्रिज। वाह क्या रिवर है भाई। ये सुंदरता है देहरादून के लच्छीवाला पार्क की।
यहाँ पे भी एक कॉर्नर है इस तरह का पार्क, सब लोग बैठे हैं आराम से। बंदर मौका ढूंढ रहा है किसी को पकड़ने का, इससे बच के रहना भाई, कभी भी यहाँ पे आओ। देखो टारगेट सेलेक्ट कर रहा है। देखो आपको एक बंदर का बच्चा दिखाता हूँ आप। तो फाइनली बंदर ने कुछ लूट लिया है। यहाँ पे भी एक रेस्टोरेंट है, बुरास करके देख लेते क्या मिल रहा है। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा फोटो आएगा। वाह क्या फाउंटेन है। ये है भाई लच्छी वाला का जो सिग्नेचर फोटो है ना, वो ये वाला है। इस टाइप में आती है रिवर। पहले लोग बहुत नहाते थे, अभी इन्होंने बैरिकेडिंग कर दी है, जुर्माना है, किसी को नहाना अलाउ नहीं है। 1 2 3 इधर देखना 3 पे। इसे पानी में फेंको, पानी में फेंको, पानी में फेंको, पानी में फेंको, इसे फेंक दो, फेंक दो, फेंक दो, फेंक दो, फेंक दो, फेंक दो, इसको पानी में फेंक दो। अब सब कमेंट करेंगे यूट्यूब पे, बच्चों को, बच्चे के साथ वो कर रहे हो तुम, बच्चे को पानी में फेंक रहे हो, फेंक दो इसको। अभी रोन लग जाएगी, रोन लग जाएगी, रोन लग जाएगी। देखो वो मूड ऑफ हो गया, वो मूड ऑफ हो गया। सो भाई मेरा फेवरेट एलिफेंट, क्या फोटो है। पहाड़ी गाने चल रहे हैं यहाँ पे बुरांस रेस्टोरेंट में। वो सामने लेपर्ड की पेंटिंग क्या बेहतरीन है। सो इस तरह से हम नदी के किनारे किनारे आगे जा रहे हैं। डक है भाई, कंप्लीट अंदर डाइव मार दी इसने। अब देखो पता नहीं कहाँ आके निकलेगी। वो रही, वहां निकली है। ये देखो फाउंटेन शो चल रहा है म्यूजिक के साथ। उधर म्यूजिक चल रहा है, कंप्लीट म्यूजिक नहीं सुनाऊंगा वरना कॉपीराइट आ जाएगा। यहाँ पर ये कोना आ गया पार्क का और ये बंद है गेट। इधर पूरा जो ना फॉरेस्ट है। तो सर तूने देखी कितनी खतरनाक इलेक्ट्रिक फेंसिंग की गई है, इतने एलिफेंट हैं यहाँ पे। ये वाला एरिया भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत पीसफुल है, बिल्कुल वाइल्डनेस एरिया। ये एरिया भी कितना प्यारा है। नदी भाई इतनी परफेक्ट है नहाने के लिए, मतलब कमर तक पानी आएगा। एक्चुअली दिस है पार्ट ऑफ देहरादून फॉरेस्ट डिवीज़न लच्छी वाला, और ये कंबाइन है राजा जी नेशनल पार्क से। ये तो कुछ नहीं है, उस तरफ नदी देख, तो उस तरफ नदी देखो, उधर ज़्यादा फ्लो है। बोटिंग के 50 रुपये हैं। भाई कितना क्लियर पानी है हर जगह। सबसे अच्छी चीज़ पता है, कोच एक भी प्लास्टिक की बोतल नहीं देखेगी आपको, इतना वेल मेंटेन किया गया है। बहुत कम ऐसी जगह है जहाँ पे ये सब है। यहाँ पे पता तो सर, बोटिंग से ज़्यादा लोग ये देख रहे हैं पानी कितना साफ़ है। मतलब हर दूसरा आदमी यही कह रहा है। तो सोच इंडिया में पानी साफ़ कहीं मिलता नहीं है, लोग हैरान हो रहे हैं इस चीज़ को देख के। और देख लो भाई साफ़ सफाई की कितनी कमी है यहाँ पे। सो चलो इस एरिया से एग्जिट करते हैं और अब थोड़ा फॉरेस्ट में चलते हैं। भाई फाउंटेन शो वालों ने बहुत तेज म्यूजिक चला रखा है, देखो अब बंद हो गया, थैंक गॉड। तो इससे ना 5 सेकंड से ऊपर मैं कंटिन्यूस रिकॉर्ड ही नहीं कर सकता, वरना कॉपीराइट आने का खतरा रहता है। और फिर जंगल को भी फील नहीं कर सकते यहाँ पे जो जंगल है। वाह, जब तक म्यूजिक शांत हो गया, जब तक नेचर फील कर लो। वहाँ पे इलेक्ट्रिक फेंसिंग है पूरे में, और यहाँ पे काफ़ी बर्ड्स हैं। सो यहाँ के म्यूजियम धरोहर में आ गए, ये अच्छा लगता है मुझे। कौन सी चिड़िया है, निकल गई उस तरफ, पैरट था। आपका भी यहाँ है तो यहाँ जरूर आना भाई। उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह, ये मैंने नहीं देखा है, चक्राता की तरफ भी दिख जाता है। ये मैंने नहीं देखा है, चोपता की तरफ दिखता है। ये मैंने नहीं देखा है, राज्य पुष्प ब्रह्मकमल। ये मैंने बहुत देखा है, राज्य वृक्ष बुरास, राज्य तितली कामन पिकॉक। ये भी मैंने नहीं देखी है या नहीं देखी, शायद वहाँ देखी थी मैंने ये बिनसर में। ये टाइगर कब बोलता है, जब हम बोलेंगे तब बोलेगा। हेलो एवरीवन,
वेलकम टू लच्छीवाला नेचर पार्क, बायोडाइवर्सिटी एंड लैंडस्केप। वाह वाह वाह, ओटर्स मैंने देखे हैं, ये ओटर्स हैं। भालू बहुत मुश्किल होता है देख पाना। ये मिलेगा तो फाटो में और झिरना में मिल सकता है, बिजरानी में भी आ जाता है। ये तो दिखे थे हमें, ढिकाला में दिखे थे। ये भाई ये हाइना है, ये सिर्फ राजा जी नेशनल पार्क में दिखेगा, वो भी चिला वाली जोन में। भाई ये बहुत खतरनाक शिकारी होते हैं ओटर्स। ये वहाँ पे रामगंगा नदी में दिखते हैं सबसे ज़्यादा। देखो ना मछली कैसे, जहाँ भी घुसते हैं वहाँ सारी मछली खा जाते हैं। यहाँ सारे मसाले लगे हुए हैं जितने भी हैं। ये यहाँ की पारंपरिक ड्रेस, जौनसार से लेकर गढ़वाल तक की। ये यहाँ के उपकरण खेती करने के। ये यहाँ की गढ़वाल की आर्ट्स। ये देखो ये सारे हथियार। अरे वाह, अपना फेवरेट खुकरी। सारे हथियार हैं, ये देख लो कौन सा चाहिए। ये भी अपने पास, ये भी है। बाकी जो यहाँ के जो विलेजर्स हैं वो इससे घास काटते हैं और इसी से रक्षा करते हैं जंगली जानवरों से। ये है भाई रणसिंगा। इसकी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे होता था हर गांव में। एक बजाएगा, फिर दूसरा बजाएगा, फिर तीसरा, से ट्रेवल करता था बहुत मीलों तक। कुछ भी अनाउंसमेंट करना हो या सब लोगों को इकट्ठा करना हो, तो इससे ना जब ये बजता था सब लोग इकट्ठे हो जाया करते थे। जब वो आया तो बताते हैं कि जब मुजफ्फरनगर में हमला किया था किसने, तो भाई चंगेज़ खान ने जब इंडिया पे अटैक किया था, मुजफ्फरनगर के एरिया पे जब अटैक किया था, तो जाटों ने ये बजा दिया था रणसिंगा। तो सब इकट्ठे हो गए थे और जाटों ने उसको पराजित किया था, भगा दिया था। ये यहाँ के ढोल नगाड़े, दमाऊ ढोल। भाई तुषार बोल रहा है सबसे खतरनाक हथियार ये है। पता नहीं कैसे है ये खतरनाक, मुझे तो ये अच्छा लगता है। ये अच्छा ये भाई ये वीडियो सुपर है। देखो 1959 में मसूरी कैसा था, नेहरू इन मसूरी। ये दलाई लामा है शायद, ये इनको स्वागत कर रहे हैं। बहुत पुरानी डॉक्यूमेंट्री है, ओल्ड हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड। ये तो देखना पड़ेगा भाई यूट्यूब पे। 1951 बागेश्वर मेला ऐसा लगता था। नहीं ये तो बागेश्वर मेला है। काश ऋषिकेश का भी दिखाएंगे यार। ये वाली डॉक्यूमेंट्री तो देखनी पड़ेगी, यूट्यूब पे होगी। ये सारी अंग्रेजों ने तो कर रखी है रिकॉर्डिंग। इस तरह के अंग्रेजों के वो थे ब्रिज। ओ भाई बागेश्वर मेला कैसे लग रहा है 1951 में। भाई इस वीडियो में जितने भी लोग हैं सब मर चुके हैं, लेकिन सिर्फ अभी भी दलाई लामा जैसे लोग कुछ जिंदा हैं। 1966 में बद्रीनाथ। और कैसी कैसे ट्रक थे, मर्सिडीज के ट्रक थे सारे। मर्सिडीज की बसें थी पहले, ये एम्बेसडर कार होगी। ये तो VIP काफिला माना जाता था उस टाइम। ये देखो। सो भाई सब जगह घूम फिर के हम वापस आ गए पार्क में। और अब यहाँ देखो चटाई बिछा के ऐसे बैठे हुए हैं, खा रहे हैं पी रहे हैं। अब ये डांस करेगी किट्टो किसी गाने पे। ये देखो भाई ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल लच्छीवाला के नेचर पार्क में। यहाँ काफ़ी अच्छा फॉरेस्ट है। ये इस तरह की बर्ड दिख जाती है यहाँ। ग्रुप में चलते हैं, ये कम से कम 7-8 आए हुए हैं। और यहाँ पे डांस चल रहा है भांजी का। चलो भाई एक फ़ोटो, रेडी 1 2 3। चलो ठीक है, तुम्हारा एक फ़ोटो यहाँ पे भी खिंच चुका है ना। चलो ऐसे ही रहो। अब तुम्हें नीचे नहीं करना जब तक मैं एक पुच्ची लूँगा। अब ये हार जाएगी सर। अरे हार गई। वापिस भाई अपनी मालदेवता रोड पे आ गए, घूम फिर के आ गए हैं भाई पैसिफिक गोल्फ के गेट पे। अब कुछ खाएंगे, यहाँ पे भूख लग रही है। तो ठीक है भाई, डिनर करने के बाद पहुंच गए पैसिफिक मॉल। आज क्रिसमस की ईव देख लो कैसी है, कैसा क्राउड है, कैसा मार्केट है। वहाँ पे क्रिसमस ट्री है, वहाँ पे चलते हैं। ये रे चलो। अरे वाह, अपने भाई के लिए इतना प्यार, क्या बात है भाई। क्रिसमस पे देखो कितनी भीड़ हो रही है यहाँ पे मॉल में। ये देखो भाई कितनी भीड़ है।